यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड के लक्षण क्या हैं? हम कैसे जानेंगे कि ये कैसा है और इसको हम कैसे इसका निदान करेंगे और इसका हम क्या सुझाव ले सकते हैं? तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ये जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड के लक्षण क्या है? तो यूरिक एसिड शरीर का एक अपशिष्ट उत्पाद है जो रक्त में पाया जाता है। यह हमारे शरीर का एक सामान्य अपशिष्ट घटक है, लेकिन यह रक्त में केंद्रित हो सकता है या बढ़ सकता है। इसको हाइपरयूरेमिया, जिससे गठिया जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, पथरी हो सकती है, जोड़ और ऊतक को क्षति पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड है क्या? तो दोस्तों, यूरिक एसिड रक्त में पाया जाने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद है। इसका उत्पाद तब होता है जब शरीर प्यूरिन नामक से संचलित करता है और यूरिक एसिड रक्त में घुल जाता है, जो कि किडनी से होकर गुजरता है, मूत्र में मिल जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। यदि यूरिक एसिड शरीर में बना रहता है, इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है और इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन सबसे यूरिक एसिड बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका स्तर कहाँ तक जा सकता है? ये इसका स्तर यूरिक एसिड का बढ़ना घटना यह महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। इनका लेवल क्या होना चाहिए और कितना रहना चाहिए? तो यूरिक एसिड रक्त का एक सामान्य घटक है, इसलिए हमें हमेशा कुछ मात्रा में यूरिक एसिड मौजूद रहता है। यूरिक एसिड का लगातार सामान्य से अधिक स्तर पर और महिलाओं पुरुषों में चिंता का कारण बन सकता है। महिलाओं या पुरुषों में यूरिक एसिड के लक्षण एक निश्चित मात्रा से कम हो सकते हैं, जो ऐसी स्थिति का संकेत हो सकता है जहां यूरिक एसिड सामान्य से अधिक मात्रा में हो, तो जो शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है। तो यूरिक एसिड का जो स्तर होता है, इसको मिलीग्राम या प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। पुरुषों में और महिलाओं में उनके स्वास्थ्य और असामान्य यूरिक एसिड का स्तर अलग अलग होता है। तो यूरिक एसिड का स्तर पुरुषों महिलाओं में कितना होता है? तो साधारण रूप में यह 2.5 से 7 मिलीग्राम या डीएल होना चाहिए और 1.5 से 6 मिलीग्राम डीएल होना चाहिए। पुरुषों के लिए 2.5 और महिलाओं के लिए 1.6 होना चाहिए और अधिकतम 7 मिलीग्राम पुरुषों में होना चाहिए और 6 मिलीग्राम महिलाओं में होना चाहिए। और इस तरह से जब ये घट जाता है, घटने पर ये 2 मिलीग्राम से अधिक हो या 1.5 मिलीग्राम से अधिक हो, तो ये समझिए कि इस समय यूरिक एसिड घट गया है। अब यूरिक एसिड के कारण क्या होते हैं, यह किस प्रकार से शरीर में उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड का संचय हो सकता है, हालांकि सटीक कारण इसका स्पष्ट नहीं है। कुछ जोखिम कारक हैं जो यूरिक एसिड संचय में योगदान करते हैं, जैसे आहार और पर्यावरणीय कारक हैं। इन जोखिम कारकों में ये शामिल है, इसमें और भी है। इसके अलावा जैसे उच्च रक्तचाप या मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है, उपापचयी लक्षण या मूत्रल, ये सब क्यों होता है? ये सब होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनको हम लोग अपने आप अपने शरीर में उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे अत्यधिक शरीर में शराब का सेवन हो जाना, अत्यधिक शराब का सेवन करना, कुछ प्रतिरक्षी दमनकारी दवाएं लेना, आहार संबंधित कारक हैं जैसे कि खाद्य पदार्थ
और पेय पदार्थ जिसमें प्यूरिन होता है या जो प्यूरिन के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिनमें लाल मांस, कुछ समुद्री भोजन और शराब भी शामिल है। साथ में फ्रक्टोज है। भरपूर आहार जो मुख्य रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पाया जाता है, ये सब यूरिक की उच्च सांद्रता का कारण बनते हैं, जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड को कुछ चिकित्सीय स्थितियों के उपचारों में भी जोड़ा गया है। इसको गाउट भी कहा जाता है। गाउट इसी से होता है। गाउट से पीड़ित रोगी एक ऐसी स्थिति में जो जोड़ों को प्रभावित करती है, जोड़ों में यूरिक एसिड के संचय का अनुभव करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूजन, दर्द और मिलनीकरण जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। गुर्दे की बीमारियां होती हैं। गुर्दे में रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये मामलों को गुर्दों के रोग की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। एसिड सहित अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। कैंसर का उपचार कीमोथेरेपी के द्वारा इसे इस्तेमाल किए जाने का उपचार कैंसरग्रस्त और स्वस्थ कोशिकाओं दोनों को मार सकता है। इस प्रक्रिया में प्यूरिन जारी करता है। इससे यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण हो सकते हैं। यूरिक एसिड के उच्च स्तर के लक्षण सामान्य से अधिक या कम यूरिक एसिड सांद्रता वाले व्यक्ति में कोई लक्षण प्रदर्शित हो सकते हैं और नहीं भी। कभी कभी काफ़ी समय बीत जाने पर इनका सामान्य लक्षण ही प्रतीत होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को यूरिक एसिड के साथ अन्य स्वास्थ्य स्थितियां जैसे गाउट और से संबंधित लक्षणों का अनुभव हो सकता है। गुर्दे का रोग हो सकता है। गाउट का कारण बनने वाले उच्च यूरिक एसिड स्तर से जुड़े लक्षणों में शामिल हो सकते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द या सूजन, जोड़ों के आसपास की त्वचा का रंग खराब होना या चमकदार होना, छूने पर जोड़ों में गर्माहट महसूस होना। यूरिक एसिड के कारण होने वाले गुर्दे के पथरी के लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं। पीठ के दोनों ओर दर्द होना, लगातार पेशाब आना, मूत्र बादल जैसा दिखता है या उसमें रक्त होता है या असामान्य गंध आती है, उल्टी अथवा मितली होती है। उच्च यूरिक एसिड की तुलना में कम यूरिक एसिड के मामले कम आम हैं। कम यूरिक एसिड के लक्षणों में बार बार पेशाब आना शामिल हो सकता है, जिससे निर्जलीकरण भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर परेशानी हो तो कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे यूरिक एसिड गठिया या गुर्दे की पथरी जैसे दर्दनाक लक्षण पैदा कर सकता है। यदि आप जैसे लक्षणों का अनुभव करते हैं, पीठ दर्द, जोड़ में सूजन या और सब, तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यूरिक एसिड के जोखिम कारक ऊंचे रक्त यूरिक एसिड स्तर से जोखिम कारकों में शामिल है। अधिक वजन हो जाना, जो लोग अत्यधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त हो जाते हैं, उनमें यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आहार विहार, प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाने में योगदान कर सकता है। इन खाद्य पदार्थों में लाल मांस, अंग मांस और कुछ समुद्री भोजन भी हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाने में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रक्टोज सिरप से भी मीठे किए गए खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के सेवन से भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। गुर्दे की समस्या या चोट, गुर्दे में क्षति, अपशिष्ट पदार्थों का कुशलतापूर्वक फिल्टर करने की गुर्दे की क्षमता खराब हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह में यूरिक एसिड जम जाता है। और हाई यूरिक एसिड का निदान कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाएंगे। वे आपके मेडिकल
इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं, विशिष्ट परीक्षण कर सकते हैं। गठिया और गुर्दे की पथरी के लक्षणों का गहन मूल्यांकन किया जाएगा। रक्त या मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा मापने के लिए डॉक्टर यूरिक एसिड परीक्षण की भी सिफारिश कर सकते हैं। संयुक्त आकांक्षा की जा सकती है, जिसमें यूरिक एसिड की उपस्थिति की जांच करने के लिए सूजे हुए जोड़ से थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ निकाल करके उसको भी गाउट के संकेत को भी जांच किया जा सकता है। उपचार करा रहे कैंसर रोगियों को उच्च यूरिक एसिड के इलाज के लिए पहले कदम के रूप में नियमित निगरानी से गुजरना पड़ सकता है। यूरिक एसिड से संबंधित लक्षण अक्सर प्रकट नहीं होते। यूरिक एसिड की समस्या वाले व्यक्तियों को हर 6 महीने में परीक्षण कराने की आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरह से ये इनके लक्षण हैं। इसका निवारण क्या है? हाइपर यूरिसीमिया को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका स्वस्थ आहार और व्यायाम दिनचर्या को अपनाना चाहिए। प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन कम करने से आपके यूरिक एसिड के स्तर को कम किया जा सकता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य सेवन प्रदाता के परामर्श से आप खाद्य पदार्थों का सेवन करें और आहार में कुछ उच्च प्यूरिन विकल्पों का सुरक्षित रूप से शामिल कर सकते हैं। प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से यूरिक एसिड में बहुत सारी बढ़ोतरी होती है। इनमें से कई खाद्य पदार्थ यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाने में, सूजन को बढ़ाने में, हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करने में और संभावित रूप से मधुमेह का कारण बनने के लिए जाने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे लाल मांस, विशेष रूप से यकृत और गुर्दे जैसे अंगमांस, शराब, विशेष रूप से बियर, मीठे पेय पदार्थ, कैंडी और मिठाइयाँ, संतृप्त वसा लाल मांस, मक्खन, क्रीम, आइसक्रीम और नारियल तेल में भी ये सब पाए जाते हैं। मीठे और बिना मीठे दोनों प्रकार के फलों के रस, चेरी के रस को छोड़ करके कुछ समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे सेलफिश, एकोई और टूना को कभी गाउट से पीड़ित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हालांकि अब यह माना जाता है कि मध्यम मात्रा में मछली के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभ संभावित जोखिमों में कहीं ज़्यादा हैं। हाइपर यूरिसीमिया के साथ जीना, स्वस्थ आहार और व्यायाम दिनचर्या का पालन करने से आपको स्वस्थ वजन प्राप्त करने और अपने यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि आपको हाइपर यूरिसीमिया है तो आहार समायोजन करना, अपने पानी का सेवन बढ़ाना है और सक्रिय रहना भविष्य में गाउट, प्लेयर्स और अन्य संबंधित लक्षणों का अनुभव करने की संभावना को कम कर सकता है। यूरिक एसिड के उच्च स्तर का उपचार प्रारंभिक उच्च यूरिक एसिड लक्षणों के मामले में उपचार में कम प्यूरिन आहार का पालन करना शामिल हो सकता है। यह प्यूरिन सांद्रता को कम करने में मदद करता है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर कम होता है। डॉक्टर कुछ चीज़ों के सेवन को सीमित करने की सलाह दे सकते हैं। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ जैसे शराब, लाल मांस और शंख, ये सब आपको नहीं लेना है। गाउट के कारण होने वाली सूजन को कम करने के लिए नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की सिफारिश की जा सकती है। आप इन दवाओं को ले सकते हैं। कुछ मामलों में विशेष दवाएं और सूजन को कम करने के लिए ली जा सकती हैं। गुर्दे की पथरी स्वाभाविक रूप से निकल सकती है या कभी कभी चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। डॉक्टर पानी का सेवन बढ़ाने और शीतल पेय और शराब से परहेज करने का सुझाव दे सकते हैं। आपको चिकित्सक को कब दिखाना है, आप चिकित्सक या डॉक्टर के पास कब जाएंगे,
यदि आपको कोई नया लक्षण महसूस हो तो अपने स्वास्थ्य और सेवा प्रदाता से ज़रूर मिलें, जैसे सूजन हो, रंग परिवर्तन हो, लालिमा हो, जोड़ में गर्मी, पेशाब में कठिनाई, पेशाब के दौरान दर्द, पेशाब करने के बाद दर्द आदि। इन सब का दिक्कत हो तो आपको दिखाना अवश्य चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या है? यूरिक एसिड का असामान्य स्तर एक सामान्य स्थिति है, लेकिन लक्षण हमेशा मौजूद नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि यह उच्च या निम्न स्तर का कारण बन रहा है। असामान्य यूरिक एसिड स्तर और उससे जुड़ी स्थितियों के व्यापक उपचार के लिए आपको इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। अक्सर कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यदि यूरिक एसिड का स्तर अधिक हो गया हो तो क्या करना चाहिए? तो यूरिक एसिड का उच्च स्तर शरीर के विभिन्न भागों में यूरिक एसिड का संचय का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप गाउट और गठिया जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। पथरीन स्थितियों का उचित निदान से उचित उपचार किया जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि हाई यूरिक एसिड के मुख्य कारण क्या हैं? तो उच्च यूरिक एसिड स्तर के सटीक कारण अज्ञात हैं, लेकिन ऐसे कोई जोखिम कारक हैं जो सामान्य से अधिक या कम एसिड स्तर से जुड़ी समस्याओं के विकसित होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो ये सब बढ़ाने वाले कौन से होंगे? कौन से खाद्य पदार्थ यूरिक एसिड को दूर करने में मदद कर सकते हैं? तो देखिए, आपको करना क्या है। फाइबर युक्त भोजन जैसे दाल, नट्स, जई, क्विनोआ, ब्राउन चावल आज विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थ जैसे संतरे, अंगूर, कीवी आज खाएं और शराब से बचें। इससे आपके शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यूरिक एसिड के लिए खाद्य पदार्थ से परहेज करना चाहिए। रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए शराब, प्रसंस्कृत भोजन पदार्थों और पेय पदार्थों से बचें और लाल मांस का सेवन कम करें। किस उम्र में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है? तो दोस्तों, यूरिक एसिड का स्तर किसी भी उम्र में सामान्य से अधिक या कम भी हो सकता है और किसी को भी ये प्रभावित कर सकता है। इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। यूरिक एसिड से संबंधित कितने समय तक ये बीमारियां रह सकती हैं? उच्च यूरिक एसिड के कारण होने वाला गठिया कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो सकता है। गुर्दे की पथरी अपने आप खत्म हो सकती है, हालांकि कुछ स्थितियों में उपचार की आवश्यकता हो सकती है। प्रश्न है कि मैं आपका यूरिक एसिड कैसे कम कर सकते हैं? अपना यूरिक एसिड हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है? खूब सारा पानी पिए, ज़्यादा प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ जैसे लाल मांस, समुद्री मछलियाँ से बचें, शराब का सेवन न करें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। कभी कभी दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। घर पर यूरिक एसिड की जांच कैसे किया जा सकता है? आप घर पर भी टेस्टिंग किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपकी उंगली से सुई चुभो करके थोड़ा सा खून का नमूना लिया जाता है। अपने यूरिक एसिड के स्तर को जानने के लिए किट पर दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यूरिक एसिड के लिए कौन सा व्यायाम अच्छा होगा? तो यूरिक एसिड के लिए नियमित मध्यम व्यायाम जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना, तैराकी यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे तीव्र व्यायाम से बचें जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या नींबू यूरिक एसिड को हटा सकता है? नींबू का
रस यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपके शरीर को अधिक क्षारीय बनाता है, जो यूरिक एसिड को घुलने में मदद करता है। प्रश्न यह है कि क्या यूरिक एसिड से जोड़ों में दर्द होगा? तो इसका उत्तर यही है कि दर्द होगा। उच्च यूरिक एसिड स्तर गाउट का कारण बन सकता है, जिससे जोड़ों में दर्दनाक सूजन हो सकती है। विशेष रूप से बड़े पैर के अंगूठे में यह दर्द होता है। प्रश्न यह है कि यूरिक एसिड की समस्या का इलाज कौन सा डॉक्टर करता है? तो देखिए, रूमेटोलॉजिस्ट गाउट और अन्य जोड़ों से संबंधित समस्याओं के इलाज में विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन आपका प्राथमिक देखभाल चिकित्सक भी यूरिक एसिड के स्तर को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। प्रश्न है कि क्या बिना किसी लक्षण के यूरिक एसिड बढ़ सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। उच्च यूरिक एसिड का स्तर लक्षण विहीन हो सकता है, अर्थात आपको तब तक कोई लक्षण नज़र नहीं आएगा जब तक कि यह गाउट जैसी समस्या उत्पन्न न कर दे। प्रश्न है कि उच्च यूरिक एसिड के इलाज के लिए कौन सी दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि आम दवाओं में एलोफिलिनॉल, फेबुक्सोरोत और प्रोबेनसिड शामिल होता है, जो यूरिक एसिड के उत्पाद को कम करने या उसके उत्सर्जन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जो यूरिक एसिड का कारण बनता है? तो इसके लिए आपने पढ़ा कि लाल मांस, अंग मांस, समुद्री भोजन, शर्करा युक्त पेय, शराब, उच्च फ्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ, ये सब यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। यूरिक एसिड अधिक होने पर क्या होता है? तो दोस्तों, यूरिक एसिड अधिक होगा तो क्या होगा? अगर उच्च यूरिक एसिड का इलाज न किया जाए तो यह गाउट, गुर्दे की पथरी और गुर्दे को क्षत का कारण बन सकता है। जटिलताओं को रोकने के लिए यूरिक एसिड के स्तर को प्रबंधित करना और उनकी निगरानी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस तरह से आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आप जैसे भी हो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।